सरकार को एक बहुत बड़ा भ्रम है। जितना अनाज, जितना सामान हमारा सरकार खरीदेगी, वो ऐसा तो है नहीं कि कहीं फेंक देगी। देखिए 60% पॉपुलेशन के ऊपर अगर सरकार एक साल में 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करती है, ये कौन सी बड़ी रकम है ये? डेली हमारे युवा यहाँ से कुछ ना कुछ गलती करने वाले लोगों को जो उधर से सरकार की ओर से आते हैं और हमारे युवाओं को प्रवोक करते हैं और उन्हें लेकर आगे बॉर्डर के ऊपर ले जाकर उसे गलती करवाते हैं। देखिए, ना तो हमारा पॉलिटिक्स करने का कोई मतलब है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल है, हमारा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है। ना किसी नॉन पॉलिटिकल को हम अपनी स्टेज के ऊपर चढ़ने देंगे। अगर आप शांति बनाकर रखोगे तो मोर्चा 100% जीतेंगे। हमारा इतिहास है, 13 महीने लगातार मोर्चा शांतिपूर्वक ढंग से चलाया तो अंत सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारे साथ हैं किसान आंदोलन के कर्ता धर्ता और एक मुख्य चेहरा जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जी। जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जी, पिछले 3 दिनों से आप लोग बॉर्डर पे जुटे हुए हैं। इस दौरान बातचीत भी हो रही है। कल एक बातचीत हुई जिसमें सरकार और आपकी तरफ से जो प्रतिनिधि मौजूद थे, उन्होंने कहा चीज़ें सकारात्मक हैं। आप आज जब दिन बीतने को है तो क्या कहेंगे? देखिए, जो कल बैठक होने के बाद हमने प्रेस के सामने बात रखी, बिल्कुल वही बात रखी जो अंदर हुई। जो सरकार ने कभी एमएसपी के ऊपर कोई भी बात या मुंह खोलने का कभी प्रयास नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो हमें थोड़ा टाइम दीजिए। उन्होंने टाइम मांगा हमारे से कि संडे तक का हमें टाइम दीजिए, और हमने उनको टाइम दिया है कि ठीक है। क्योंकि कारण ये होता है कि जब कोई टाइम मांगती है, कोई भी सरकार टाइम मांगती है, अगर हम उनको टाइम नहीं देते तो सरकार को एक हमारे खिलाफ नेगेटिव माहौल बनाने का अवसर मिलता है, ताकि वो हमें बदनाम कर सकें कि देखिए भाई, सरकार तो टाइम दे रही है, इनको बैठकें दे रही है, लेकिन ये लोग बैठक में आते नहीं, मना कर रहे हैं। उसके लिए वो बैठकों का जो उन्होंने मांग की है उनको दी है कि ठीक है, आपके लिए आपने बैठक का टाइम दिया है, हम आपकी बैठक में आएंगे। तो अभी चर्चा एमएसपी को लेकर है, एमएसपी को लीगल गारंटी को लेकर मेन पेज है, जो जितने लोगों से हमने बात की और आप लोगों के मंच से भी जो बात कही जा रही है। सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े आए हैं जिसमें कहा जाता है कि आर्थिक तौर पर यह बहुत बड़ा नुकसान है, सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा इतना फंड ला पाना अगर सब कुछ की एमएसपी लीगल गारंटी कर दी जाए। देखिए, सरकार को एक बहुत बड़ा भ्रम है। जितना अनाज, जितना सामान हमारा सरकार खरीदेगी, वो ऐसा तो है नहीं कि कहीं फेंक देगी। उसको प्रोसेसिंग करेगी। आगे अगर एक व्यापारी 1 क्विंटल गेहूं हमारे से लेने के बाद जब 2000 में लेता है तो उसका 10,000 बनाता है, तो क्या सरकार नहीं बना सकती? अगर सरकार इसे पॉजिटिव वे से मतलब सोचे, सरकार के पास बहुत बड़े बहुत समझदार इकोनॉमिस्ट हैं, उनके साथ चर्चा करें, हमारे साथ भी चर्चा हो सकती है। और भी बड़े लोग हैं जो पॉजिटिव सोच कर है। देखिए, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, लेकिन देवेंद्र शर्मा जी एक एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, वो साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि 2-2.25 लाख करोड़ से ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। अगर ये बात है कि 2 लाख करोड़ तक का बोझ पड़ेगा एक साल में किसानों के लिए, तो देखिए 60% पॉपुलेशन के ऊपर अगर सरकार एक साल में 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करती है, तो एक कौन सी बड़ी रकम है ये? उनसे पूछा जा सकता है ना, उनसे पूछें कि भाई आप फार्मूला दो, किस तरीके से ऐसा होगा, तो वो रास्ते निकाले जा सकते हैं। जी, रास्ते निकालने की बात हो रही है, तो इस बीच में क्या है कि हर आंदोलन का एक चेहरा होता है, लेकिन आंदोलन जब भीड़ बढ़ जाती है तो कुछ उपद्रवी तत्व भी जुड़ जाते हैं, उससे कई बार वार्ता को नुकसान होता है। तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, मामला ये है, 2-3 दिन से ही डेली हमारे युवा यहाँ से कुछ ना कुछ गलती करने वाले लोगों को जो उधर से
सरकार की ओर से आते हैं और हमारे युवाओं को प्रवोक करते हैं और उन्हें लेकर आगे बॉर्डर के ऊपर ले जाकर उनसे गलती करवाते हैं। तो उनसे मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं को निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का कृपया ध्यान रखें, किसी की ऐसी बातचीत में ना आए। तो मोर्चा ये आप सबका है, अगर आप शांति बनाकर रखोगे तो मोर्चा 100% जीतेंगे। हमारा इतिहास है 13 महीने लगातार मोर्चा शांतिपूर्वक ढंग से चलाया तो अंत सरकार को झुकना पड़ेगा। और वो अब भी हमें शांति बनाकर बैठने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि आपके नाम पर एक क्लिप वायरल किया जा रहा है कि आप मोदी सरकार के खिलाफ हैं और मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी के खिलाफ गिरानी होगी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ना तो हमारा पॉलिटिक्स करने का कोई मतलब है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल है, हमारा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है, ना किसी नॉन पॉलिटिकल को हम अपनी स्टेज के ऊपर चढ़ने देंगे। एक बात। दूसरी बात है, जो हमारा कहने का तात्पर्य है उसको समझें। हम क्या करें? देखिए, हमारे युवा हैं, बहुत गर्म हैं, उनको समझाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उनको समझाने के लिए हम ये कह रहे हैं, एक बार नहीं बहुत बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप इनका अत्याचार जो आपके ऊपर हो रहा है और आप शांतिपूर्वक ढंग से उसका सामना कर रहे हो, मुकाबला कर रहे हो, ये सरकार की जरा अहंकार है उसको नीचे गिराने का काम करे। मेरा कहने का मतलब ये था। और इसको और ध्यान से देखो, एक तरफ तो हमारे बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, जिस दिन के वो हालात हैं, बातचीत के लिए मुझे बुला कर हम लोगों से अनुमति ले रहे हैं कि भाई हमें जाएं या ना जाएं। एन उस समय सरकार की ओर से यहाँ पे शर गिरे जा रहे हैं और इतनी भारी तादाद में गिरे जाते हैं, तो उस समय लोगों से अनुमति लेना, अगर सरकार की जो ईगो है वही उनको कह रही है ना कि भले आप जितना मर्जी ठंडे रहो, हम आपके ऊपर हमलावर होंगे, तो उसकी ईगो को ठीक करने का एक ही तरीका है कि हम शांति बनाकर रखें। धन्यवाद। ये थे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ में श्रवण सिंह पंढेर भी हैं। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया आर्यन मिश्रा ने। मैं संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लंदन टॉक।